कुछ ऐसे प्लेस जो दिखने में है बहुत सुंदर, जहाँ चारों तरफ हरा भरा जंगल हो, नदियाँ हो, तालाब हो, लेकिन उतना ही ज्यादा खतरनाक हो। यह कहानी है कोकण प्लेस की। अगर कभी कोकण इलाके के समुद्री किनारे बसे हुए उस गांव में जाना हो तो आधी रात के बाद उस बरगद के पेड़ के तरफ भूल कर भी मत देखना, क्योंकि वहां पर जो रहता है वो इंसान नहीं, और जो उसकी आवाज सुन लेता है वह पहले जैसा नहीं रहता। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अपना बैकग्राउंड कैसा लग रहा है कमेंट करके बताओ। मतलब यार मैं इतना खर्चा कर सकता हूँ बैकग्राउंड में, वो भी सिर्फ आपके लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है यार। चलो शुरू करते हैं। साल 1998 की बरसाती रात, आसमान में काले बादल गरज रहे थे। बिजली की चमक कुछ सेकंडों के लिए उस जंगल को रोशन कर देती और फिर चारों तरफ कुछ ऐसा अंधेरा छा जाता मानो दुनिया खत्म हो गई। कोकण के उस जंगल में एक सदियों पुराना बरगद का पेड़ था। उसकी जड़ें जमीन के बाहर सांपों की तरह फैली हुई थी और उसकी शाखाएं इतनी बड़ी थी कि दिन में भी धूप जमीन पर नहीं पहुंच पाती थी। गांव के बुजुर्ग लोग कहते थे कि इस पेड़ में एक ऐसी आत्मा रहती है जो लोगों के उसके सबसे प्यारे इंसानों की आवाज में बुलाती है। जो उसके पीछे चला गया वह वापस नहीं आया। लेकिन कई पीढ़ी इन बातों को अंधविश्वास मानती थी। उस गांव में रहने वाला एक 22 साल का रोशन कुछ ऐसा ही था। उसे भूत प्रेत जैसी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। एक रात उसके दोस्तों ने शर्त लगा दी, अगर तू आधी रात को उस बरगद के पेड़ के नीचे 5 मिनट खड़ा रहेगा तो हम तुम्हें 20,000 रुपए देंगे। रोशन हंस पड़ा, बस इतनी सी बात। रात के ठीक 12 बजे वह टॉर्च लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ा। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन पेड़ों से टपकने वाला पानी अजीबोगरीब आवाज कर रहा था। जंगल में कदम रखते ही उसे लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है और चल रहा है। वह पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। थोड़ी दूर चलने पर उसे एक बहुत विशाल बरगद का पेड़ दिखा। उसकी शाखाओं से लटकती जटाएं बिना हवा के भी हिल रही थी। रोहन ने अपना मोबाइल निकाला, लेकिन वहां पर इंटरनेट नहीं पकड़ रहा था। रात के ठीक 12 बज रहे थे। तभी पेड़ के ऊपर से किसी बच्चे की हंसने की आवाज आई। उसने टॉर्च को ऊपर मारा, लेकिन ऊपर कोई नहीं था। लेकिन अगले ही पल उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई दी, रोहन बेटा तू कहाँ है, इधर आ। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी माँ तो घर पर सो रही थी, लेकिन यह आवाज किसकी आई? वह धीरे धीरे आवाज की दिशा में बढ़ा, लेकिन उसकी टॉर्च बंद हो गई। पूरा जंगल अंधेरे में डूब गया और उसी अंधेरे में किसी ने उसके कान के बिल्कुल पास आकर फुसफुसाकर कहा, मैं पिछले 100 सालों से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। रोहन का शरीर कांपने लगा। उसने झटके से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। चारों तरफ सिर्फ घना अंधेरा और बरगद की लटकी जटाएं हवा से धीरे धीरे हिल रही थी। उसकी सांसें तेज हो गई। उससे लगा शायद कोई मजाक कर रहा है। उसने चिल्लाकर कहा, कौन है, सामने आओ। जवाब में सिर्फ जंगल की खामोशी मिली। तभी दूर कहीं उल्लू की आवाज गूंजी और पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर बैठा हुआ एक काला कौवा अचानक उड़ गया। रोहन ने अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट चालू करने की कोशिश की,
लेकिन स्क्रीन अपने आप बंद हो गई। उसी समय उसके चारों पैरों के पास सूखे पत्तों में कुछ खड़खड़ाया। उसने नीचे देखा। जमीन पर छोटे छोटे गीले पैरों के निशान थे, ऐसे निशान जैसे कोई बच्चा बारिश में चलकर कभी कभी वहां से गुजरता हो, लेकिन वे निशान आगे जाने के बजाय सीधे बरगद के तने के अंदर जाकर खत्म हो गए थे। रोहन का गला सूख गया। उसने खुद को समझाया कि यह सब उसका भ्रम है। वह वापस लौटने के लिए मुड़ा ही था कि पीछे से फिर आवाज आई, रोहन मुझे अकेला मत छोड़। इस बार उसकी आवाज उसकी छोटी बहन की जैसी आ रही थी। वह कुछ पल के लिए रुक गया। उसे लगा शायद कोई मुसीबत में है, लेकिन तभी उसने गांव के बुजुर्ग की बात याद आई। अगर आधी रात उस पेड़ के पास कोई परिचित आवाज बुलाए तो कभी जवाब मत देना। रोहन के दांत भीगे और तेज कदमों से वापस चलना शुरू किया। जिस रास्ते से वह आया था वह कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। हर तरफ एक ही पेड़। उसे अंधेरे में महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। कुछ देर उसे एक टूटी हुई पत्थर की चौक दिखाई दी। उस पर कोई जमी हुई थी और बीच में एक पुराना पीतल का दिया रखा था। दिए के पास एक जंग लगी हुई पट्टी पड़ी थी। अचानक बिना किसी के छुए वह घंटी अपने आप बज गई। उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंज गई। घंटी बजते ही हवा तेज हो गई। बरगद की जटाएं इधर उधर लहराने लगी। रोहन ने ऊपर देखा। उसे लगा जैसे शाखाओं के बीच कई धुंधली परछाइयां खड़ी हो। वे हिल नहीं रही थी, बस उसकी तरफ देख रही थी। उसने दोबारा देखने की कोशिश की, लेकिन अचानक बिजली चमकी और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। अब उसे साफ सुनाई दे रहा था। धीरे धीरे कई कदम उसकी तरफ बढ़ने लगे। रोहन डरकर भागने लगा। वह जितना तेज भागता, पीछे आती आवाजें उतनी ही बढ़ जाती। अचानक उसका पैर किसी जड़ में फंस गया और वह जोर से चिल्लाया। उसके हाथ की टॉर्च दूर जाकर गिरी। टॉर्च की रोशनी सीधे बरगद के तने पर पड़ी और उसी रोशनी में उसे कुछ अकेरा हुआ दिखाई दिया। उस तने पर दर्जनों नाम लिखे हुए थे। कुछ नाम इतने पुराने थे कि पढ़ना मुश्किल था, लेकिन सबसे नीचे ताजा लिखा हुआ एक नाम देखकर उसकी सांस रुक गई, रोहन। उसके नाम के पीछे जगह खाली थी, मानो की तारीख का इंतजार हो। तभी उसके पीछे से ठंडी हवा का झोंका आया। उसने धीरे धीरे मुड़कर देखा। अंधेरे में एक लंबी आकृति खड़ी थी। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन आंखें चमक रही थी। वह आकृति बिना कदम बढ़ाए धीरे धीरे उसकी ओर सरक रही थी। रोहन उठकर पूरी ताकत से भागा, लेकिन उसे महसूस हुआ कि अब जंगल पहले जैसा नहीं रहा, क्योंकि हर शाखा के सामने कोई अजीब सी आवाज आ रही थी। अब लौटना आसान नहीं। रोहन पूरी ताकत से भाग रहा था। उसकी दिल की धड़कन इतनी तेज बढ़ गई थी कि उसे साफ साफ सुनाई दे रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसके पीछे कोई चल रहा है। कुछ देर बाद वह एक पुराने पत्थर के मंदिर के सामने पहुंचा। दीवारों पर कोई जमी हुई थी और छत भी टूट चुकी थी। उसके पास एक घंटी लटकी हुई थी और बिना हवा के हिल रही थी। रोहन ने सोचा कि मैं यहाँ पर रुककर सुबह होने का इंतजार कर सकता हूँ। वह अंदर चला गया। अंदर अंधेरा था।
तभी उसे एक मंदिर के कोने में एक चीज दिखाई दी। एक छोटा सा मिट्टी का दीपक जल रहा था और उसके पास एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसकी सफेद दाढ़ी कमर तक पहुंच रही थी और आंखों में अलग चमक थी। उसने बिना रोहन की तरफ देखे कहा, तूने उस पेड़ की पुकार सुन ली है, अब तुम्हें वह नहीं छोड़ेगा। रोहन कांपती आवाज में बोला, आप कौन है? वह बुढ़ा मुस्कुराया, मैं इस जंगल का आखिरी रक्षक हूँ और पिछले 40 सालों से किसी का इंतजार कर रहा था। रोहन कुछ समय नहीं बोला। बुढ़े ने मंदिर की दीवार की ओर इशारा किया। वहां पर एक धूल में हुई तस्वीर टकी हुई थी। तस्वीर में कई गांव वाले खड़े थे, लेकिन उसमें सबसे पीछे खड़ा हुआ था एक युवक, बिल्कुल रोहन जैसा, वही चेहरा, वही आंखें, वही मुस्कान। रोहन के हाथ कांपने लगे। बुढ़े ने कहा कि यह तस्वीर 1948 की है। बुढ़े ने कहा कि बहुत सालों पहले इस जंगल में एक विशाल बरगद का पेड़ उग गया था। लोग मानते थे कि इसकी जड़ों के नीचे अधूरी इच्छाओं और दुख की परछाइयां बस गई थी। जो भी लालच और अहंकार में उसके पास जाता, वह पेड़ उनकी यादों का रूप लेकर अपने आप बुला लेता था, अपने पास बुला लेता था। धीरे धीरे उसकी पहचान बदल जाती और वह जंगल का हिस्सा बन जाता। थोड़ी देर बाद मंदिर के बाहर किसी की दौड़ने की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे लोग मंदिर को घेर लिए हैं। दीपक की लो अपने आप कांपने लगी। मंदिर की दीवारों पर परछाइयां दिखाई देने लगी। उन सभी परछाइयों की निगाहें रोहन के ऊपर थी। बूढ़े ने जल्दी से एक ताबीज रोहन के हाथ में रख दिया और बोला, जब तक यह तुम्हारे पास है यह तुम्हें छू नहीं पाएंगे, लेकिन सूरज निकलने से पहले तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। उसी पल मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो गया और बाहर से एक भयंकर आवाज गूंजी, वह अब हमारा है। रोहन ने कांपते हाथों से ताबीज को कसकर पकड़ा हुआ था और फिर जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, रोहन दरवाजा खोल, मैं तुम्हारी माँ हूँ। लेकिन रोहन जानता था कि मेरी माँ तो घर पर है। फिर दरवाजे की दूसरी तरफ कौन था? मंदिर की दीवार के पीछे से फिर यही आवाज आई, रोहन बेटा। उसकी आंखों में आंसू आ गए क्योंकि वह आवाज बिल्कुल उसकी माँ की जैसी थी। लेकिन बूढ़े रक्षक ने उसका हाथ पकड़ लिया और धीमी आवाज में बोला, जो बाहर से आवाज आ रही है वह तुम्हारी माँ नहीं। रोहन ने अपनी आंखें बंद कर ली और दरवाजे पर पता नहीं कौन बाहर से खड़खड़ाहट की आवाज में बजा रहा था और पूरा मंदिर गूंज चुका था। फिर अचानक बूढ़े ने मंदिर का एक पत्थर हटाया। नीचे एक सुरंग दिखाई दी। उसने कहा कि यह रास्ता सीधे पेड़ की जड़ के पास जाता है। अगर सांप खत्म करना है तो आज की रात ही करना होगा। रोहन डर गया, लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था और वह बिना कुछ सोचे सुरंग में उतर गया। सुरंग में उसे ऐसा लग रहा था कि सैकड़ों लोग उसका नाम ले रहे हों। सुरंग खत्म हो गई और सामने बरगद के पेड़ की विशाल जड़ें थी और उसके पास एक चबूतरा बना हुआ था। उस पर एक टूटा हुआ मटका रखा था। जैसे ही रोहन उसके पास गया, पूरा जंगल कांपने लगा और ऊपर से काली परछाइयां उतरने लगी। उनमें से हर कोई यही बात दोहरा रहे थे कि यहीं पर रुक जाओ। रोहन का साहस टूटने लगा और उसे बूढ़े की बात याद आई कि डर को मत सुनना। उसने घड़े को उठाने की कोशिश की। घड़ा बहुत भारी था, जैसे किसी ने उसे नीचे से पकड़ रखा हो। तभी उसके सामने एक चेहरा उभरा। वह चेहरा उसके पिता का जैसा दिख रहा था और उसके पिता की मौत कई सालों पहले हो चुकी थी। तभी आवाज आई, बेटा हमें छोड़कर मत जाओ। रोहन की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसे पता था कि यह सच नहीं है। उसने पूरी ताकत से घड़े को उठाकर पत्थर पर दे मारा और घड़ा टूट गया। तभी तेज हवा का एक भयानक झोंका उठा और बरगद की जड़ें जोर जोर से हिलने लगी।
पूरे जंगल में एक लंबी चीख गूंज उठी। ऐसा लगा मानो कि सदियों से कैद कोई आत्मा मुक्त हो गई हो। फिर सब कुछ शांत हो गया। हवा बंद हो गई और पूर्व दिशा से सूरज की रोशनी दिखाई देने लगी। रोहन धीरे धीरे सुरंग से बाहर निकला और बाहर वहीं पर बुड्ढा खड़ा था। उसने कहा, आज बहुत पुराना सांप टूट गया। इतना कहकर वह बुड्ढा चला गया और रोहन अपने गांव लौट आया। लेकिन गांव के लोगों ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। कुछ दिनों बाद गांव के लोगों ने देखा कि सदियों पुराना बरगद का पेड़ सूखने लगा। धीरे धीरे पूरा पेड़ सूख गया। फिर बाद में लोगों को रोहन की बात पर विश्वास हो गया और लोगों ने रोहन के कारण चैन की सांस ली और रोहन के दोस्तों ने उसे 20,000 का इनाम भी दिया। अगर आप इस स्टोरी को यहाँ तक सुन रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अगली स्टोरी किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट करके बता देना और कम से कम अपने एक दोस्त के पास शेयर जरूर करना। धन्यवाद।